नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, आपको बता दें कि ट्रेंडी टॉक में आप दिवाली की बात करने वाले हैं कि दीपावली राजनीति में कैसे मनाई जाएगी। राजनीति की दीपावली यानी कि नेताओं की दीपावली। एक तरफ नेता जो है अपने घर को सजा रहे हैं, घर को जो है उस पर पेंट करवा रहे हैं, खूब झालर लगा रहे हैं। यानी कि कई सारे नेता ऐसे हैं राजनीति में जो कहीं ना कहीं दीपावली को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो कई सारे नेता ऐसे हैं जो इस बार की दीपावली को जेल में मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पर किस तरीके का जो है माहौल बन चुका है दीपावली पर आम आदमी पार्टी के घर में। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में अब दीपावली की जगह जो है यहाँ पर देखा जाए तो सांप सूंघ चुका है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया को झटका लग गया, संजय सिंह को झटका लग गया और इसके साथ साथ देखा जाए तो तमाम नेताओं को झटका लग गया। ट्रेंडिंग टॉपिक में दिवाली चल रहा है, दीपावली को लोग शुभकामना प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मनीष सिसोदिया के साथ पक्षपात हुआ है या फिर मनीष सिसोदिया अपनी गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सत्येंद्र जैन ने क्या दिल्ली की जनता के साथ पक्षपात किया था, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया था, इसलिए जो है यहाँ पर सजा भुगत रहे हैं, इसलिए जेल में दिवाली मनाएंगे, या फिर भाजपा सरकार ने उनको फंसा दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है। दर्शकों, सवाल ये उठता है कि संजय सिंह को कल जेल से रिहाई मिल जानी चाहिए थी, यानी कि उनकी याचिका पर सुनवाई ठीक से हो जाना चाहिए था। आखिर क्यों कोर्ट का ये फैसला आता है कि 24 तारीख तक आप जेल के अंदर ही रहेंगे। हालांकि आज मनीष सिसोदिया को जो है टाइम दिया जाएगा, संजय सिंह को समय दिया जाएगा कि वो जाकर अपने परिवार से मिलें, मुलाकात करें, दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करें। लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक आखिर दीपावली के दिन क्यों नेताओं को जो है जेल में रहना पड़ रहा है। क्या नेताओं को ये पता था कि हम जो घोटाला कर रहे हैं, जो घपलेबाजी कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर बतौलेबाजी कर रहे हैं, उससे जो है दिल्ली की जनता नाराज हो जाएगी। और यही हो रहा है, यही हो रहा है कि मनीष सिसोदिया की याचिका को लगातार खारिज कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया और 3 महीने बाद जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया फिर से याचिका जो है दायर कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि जो याचिका पर हमने वकीलों से बात की, वकीलों ने लगातार यहीं पर ये बात कहते हुए नजर आती है कि अगर 3 महीने बाद कोई याचिका दायर होती है तो लगभग जो है मामला डिसमिस हो जाएगा, यानी कि मनीष सिसोदिया को एक लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा। पहले आपको ट्रेंडी टॉक में मनीष सिसोदिया की दिवाली कैसी रहेगी, संजय सिंह की दिवाली कैसी रहेगी और सत्येंद्र जैन की दिवाली कैसी रहेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे। लेकिन पहले आप इस वकील को सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने ये बात कही थी कि मनीष सिसोदिया की जो याचिका है वो लगभग डिसमिस हो जाएगी, यानी कि लंबे समय तक मनीष सिसोदिया जेल की हवा खाएंगे। एक तो ये हुआ कि कोई भी केस डिसमिस हुआ, उसके बाद किस तरह से उस केस को नए सिरे से चलाया जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो अपेक्स कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यदि किसी मैटर को उसने डिसमिस किया तो आपको फिर से नए सिरे से नए ग्राउंड्स के आधार पर आपको फिर से आना पड़ेगा। अब वो ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से जो भी उनके नए ग्राउंड्स रेज करेंगे, या विटनेस एग्जामिन होगा, या जो भी चार्जशीट की जो नई चीज़ें आई होगी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो सेशन कोर्ट में जाएंगे। उन्हीं ग्राउंड्स को लेकर के वो हाई कोर्ट के अपीलेंट कोर्ट में आएंगे। हाई कोर्ट से जो भी निर्णय होगा, यदि मान लीजिए उनके फेवर में होता है तो हाई कोर्ट जाएंगे, मतलब वहीं से ख़त्म हो गया मुद्दा। यदि नहीं होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट फिर से आएंगे। दोबारा भी मैटर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि संजीव खन्ना के ही बेंच में जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही, जस्टिस संजीव खन्ना ने ही आज इस मैटर को डिसमिस किया। अगर दूसरी बार याचिका दायर यहाँ पर होती तो आपको क्या लगता है कितनी % चांस है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है? कुछ % है सर? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपने पहला क्वेश्चन इसमें 2 चीज़ों को जोड़ के आप पूछना चाहते हैं। एक तो पहला प्रश्न आपने बोला था कि CBI और ED जो है दबाव में है, जैसे कि जो जिस पार्टी के नेता हैं वो बोल रहे हैं। दूसरा, आप ये भी कहना चाहते हैं कि दूसरी फाइल होती है तो क्या होगा। दोनों चीज़ों में बात कर देता हूँ। देखिए, कोई भी, जैसे जस्टिस ने बोला था उस दिन कि CBI और ED जिस तरह से केस को फाइल किया है वो केस प्रॉपर रूट पर नहीं है और इस तरह से केसेस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो उन्होंने आज पेश कर दिया, तो वो चीज़ें पुख्ता भी हो गई। और दूसरा ये भी हो गया कि जो चीज़ें मतलब कुछ कमियाँ थी फाइल्स में, नेगोशिएट था, तो वो सारी चीज़ें कंपाइल हो गई और कंपाइल होकर ऐड होकर स्ट्रॉन्ग हो गई। इसमें जस्टिस ने उसको डिनाई कर दिया। ये सारी चीज़ें, तो अब वो मुद्दा ख़त्म हो गया, यानी आपका अपेक्स कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिसमिस कर दिया आपकी बेल को। अब आप नए सिरे से आएंगे, अब 2-3 महीने आपको रेस्ट करना पड़ेगा। एज पर लॉज जो है नई फ्रेश जो बेल होगी आपकी, अब 2-3 महीने अभी आप नहीं फाइल करोगे, आप नए ग्राउंड्स को रेज करोगे, जैसे चार्जशीट में जो चीज़ें आएंगी, विटनेस एग्जामिन पे आएंगी और बहुत सारे नए क्लू आते हैं,
तो एज़ पर लॉज जो आर्टिकल 19 का 21 का 20 इसके साथ में 14 का इसके साथ में 140 का जो भी वायलेशंस होंगे उसके साथ में आप नई चीज़ों को लेकर के आएंगे। पर वो फिर से नया शुरू करना पड़ेगा, सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सर क्या आपको लगता है कि तमाम राजनेताओं पर दबाव है, क्योंकि आप बात कीजिए चुनाव की, 2024 का चुनाव नज़दीक है, यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर पर यही साबित होता है कि ईडी सीबीआई उन्हीं नेताओं पर शिकंजा कस रही जो मजबूत नेता हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के दाहिने और बाएं हाथ की बात करें तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही रहे। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, यदि कोई भी किसी भी पार्टीज़ के ऊपर कोई एलिगेशंस लग रहा है या किसी भी राजनेता के ऊपर लग रहा है तो यह भी ध्यान देखने की ज़रूरत है कि प्राइमरी स्टेज में है प्राइमा फेसी या उस केस में कुछ नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, यदि उसमें कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी डिसमिस कर देगी उस मैटर्स को। और कोई भी पुलिस कुछ भी एप्लीकेशंस को फाइल करती है, कोई भी कंजाइबल हो या नॉन कंजाइबल ऑफेंस हो, तो कोर्ट जो होता है मजिस्ट्रेट के पास प्रथम दृष्टया में विदिन 24 आवर में उसको लेके जाना पड़ता है। जो ट्रायल कोर्ट होती है यानी सेशन जो आपके पास मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंदर में जाता है, वो जस्टिस है, एक बहुत बड़ा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का बहुत बड़ा जजमेंट है। उसमें डायरेक्शन दिया गया था कि कोई भी मैटर यदि आता है तो उस मैटर में पुलिस कोई भी एफआईआर करती है तो उसको 24 आवर के अंदर में आपको जो लोकल जुडिक्शन जहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास लगेगा वहाँ पर आपको लेके जाना पड़ेगा। अब वो कोर्ट ये देखती है कि ये व्यक्ति का मैटर जो है वो जो पुलिस ने एफआईआर किया है उसके अंडर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर उसके साथ में फॉल्स और फेक एफआईआर्स की गए हैं, तो उस पर उस तुरंत संज्ञान ले लेती है। तो ये सारा प्रोसेस हो चुका है। अब उसके बाद में सेशन में आए, सेशन से हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राउंड इनको ज़रूर दिया था, उस ग्राउंड में कैसे इन्होंने आर्गू हुआ मैं नहीं जानता हूँ, पर ये चीज़ें ज़रूर है कि इनके पास एक चांस था उस दिन का। अब उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए मौका मांगा रहा होगा कि हमें जो है तो एडिशनल जो भी आपको लग रहा है कि इन कमियाँ हैं इस फाइल में तो हम फाइल कर देते हैं, तो वो फाइल कर दिया उन्होंने। ये तो सुना आपने इस प्रोग्राम को, इस बाइट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि वकील ने पहले ही ये बात कह दी है कि मनीष सिसोदिया अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल ये उठता है कि आखिर मनीष सिसोदिया चाहते क्या थे? मनीष सिसोदिया क्या चाहते थे? मनीष सिसोदिया पर इल्जाम क्यों लगे? आपको बता दें कि अभी मेरे पास मनीष सिसोदिया का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो खुला हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में, और इसको मैं पहले पिछले दिनों सर्च भी कर रहा था। तो अभी उनकी जो लास्ट पोस्ट है मनीष सिसोदिया की वो 26 फरवरी की है। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने एक पोस्ट डाली, उस पर लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बात है, और एक रैली संबोधित करते हुए नजर आए, ये नारा लगाते हुए नजर आए। लेकिन इस नारे को सुनने के बाद, इस रैली को देखने के बाद तमाम लोगों ने, उनके समर्थकों ने, जो उनको फॉलो करते हैं, उन तमाम व्यक्तियों ने जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया का मजाक बनाया और उनको ये बता दिया कि आप भ्रष्टाचार में सच में लिप्त रहे। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर सुल्तान ऑफिशियल है, हालांकि इनका अकाउंट भी जो है वेरीफाइड है, वो लगातार इस बात को लिख रहे हैं कि भाई क्यों किया स्कैम, अब आएगा स्वाद। जबकि ये आप समझ सकते हैं कि यूट्यूबर हैं और वेरीफाइड इनका अकाउंट है, ये बात को लिख रहे हैं, हंसते उस बात को लिख रहे हैं कि तूने स्कैम क्यों कर दिया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर पप्पू युवराज हैं, वो भी इस बात को लिख रहे हैं कि निकल गए, गाली देते हुए निकल गए लिख रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, गुस्सा अपने आप को जो है निकाला है मनीष सिसोदिया पर। आपको बता दें कि यहाँ पर अभिषेक हैं, अभिषेक लिखते हैं, शराब घोटाला करके कहते हो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसलिए अब तू जेल में है। ये दिवाली है मनीष सिसोदिया की। अब आगे हम देखें कि आगे और लोग क्या कहते हैं। आगे यहाँ पर एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं, गौरव उनका नाम लिखते हैं, बहुत बन रहा था नायक फिल्म का अनिल कपूर। यहाँ पर आपको बता दें कि एक सागर नाम के व्यक्ति हैं, वो लिखते हैं कट्टर ईमानदार, और हंसते नजर आते हैं, यानी कि खिल्लियाँ यहाँ पर मनीष सिसोदिया की उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ साथ दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर एक हैं IM लव, उनकी एक अकाउंट है, वो लगातार हंस रहे हैं, इमोजी लगातार हंसने के डाल रहे हैं। अब यहाँ पर एक है संजय कुमार, वो लिख रहे हैं कि चोर मचाए शोर, तुम्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, बहुत हो गया, जेल में रहो। यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे तमाम दर्शक हैं जो अपना यहाँ पर गुस्सा मनीष सिसोदिया पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पता लगता है कि मनीष सिसोदिया ने कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ पक्षपात किया, और आज यही वजह है कि उनकी दीपावली जेल में मनाई जा रही है। इसके साथ साथ दर्शकों आपको बता दें
कि अरविंद केजरीवाल अभी भी फंसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल यही बात कर रहे हैं कि उनके नेताओं को जेल में डाल दिया गया, उनके नेताओं के साथ गलत हुआ है, उनके नेताओं को जो है उन पर यहाँ पर दबाव बनाया गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने एक बयान दिया था। मनीष सिसोदिया ने ये कहा था कि उनको एक ऑफर किया गया कि अगर वो भाजपा पार्टी ज्वाइन करते हैं तो भाजपा पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनके सारे पाप धुल जाएंगे। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन सर हम लोग यहाँ पर दिवाली की बात कर रहे थे, तो क्या दीपावली का त्यौहार अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार काल बन के आया? क्योंकि आप समझिए, दीपावली कहीं ना कहीं खुशियों का त्यौहार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं तो जनता की खुशियां छीन रहे हैं। दिल्ली की जनता की खुशियां यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी कहती है, अपने आप को कट्टर पार्टी कहती है, लेकिन लगातार जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो जेल के अंदर जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ट्रेंडी टॉक में हम लोग यही बात कर रहे हैं दीपावली को लेकर। आपकी दीपावली कैसी है? आपके घर में क्या क्या खुशियां मनाई जा रही हैं? कैसे इस बार आपकी दीपावली को जो है खास होने वाला है, आप बताइए, हमें कमेंट में आप जरूर लिखिए। और इसके साथ साथ दर्शकों, आपको क्या लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल झूठ बोले हैं, भ्रष्टाचार किया है, आपको क्या आपकी राय रहेगी? आप उसको भी कमेंट में बॉक्स में लिखिए। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और यहाँ पर हम लोग अगर बात करें संजय सिंह की दिवाली जेल में मनाई जा रही है, क्या उनके साथ गलत हुआ है या उन्होंने देश की जनता है, दिल्ली की जनता के साथ गलत किया है? इसको भी आप जो है कमेंट में बताइए, क्योंकि बात यहाँ पर जो है ईमानदारी की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये दावा ठोकते हैं कि सबसे ईमानदार पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है। लेकिन दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी को लेकर? क्या आने वाले समय में आप आम आदमी पार्टी को चुनेंगे? क्या इंडिया गठबंधन में जो हिस्सा आम आदमी पार्टी है वह कुछ फायदा दिला पाएगी गठबंधन को? इसको भी आप बताइए। आज के इस ट्रेंडी टॉक में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।